रोटी और नमक। एक अजनबी शख्स शाम को एक रेस्तुरान में दाखिल हुआ। उसने एक रोटी मंगवाई, आधी खाई और आधी छोड़कर चला गया। ये उसकी रोज की आदत थी। एक रोज एक शामी ने तजस्सुस से पूछ ही लिया, भाई, तुम हर दिन आधी रोटी खाते हो और बाकी क्यों छोड़ देते हो? और कहाँ के रहने वाले हो? अजनबी ने कहा, मैं बगदाद का हूँ, बहुत से मुल्कों का सफर किया है मगर कहीं भी रोटी और नमक की लाज रखने वाला नहीं पाया। इसलिए आधी रोटी खा लेता हूँ और आधी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जो इसकी अमानतदारी का हक अदा कर सके। शामी ने कहा, आज तुम मेरे मेहमान हो। जब मेहमान आया तो दरवाजा शामी की चचाजाद बहन ने खोला, जिससे वो शादी करने वाला था। बगदाद के इस मेहमान ने उसे देखा और दिल हार बैठा। खाने के बाद उसने शामी को रोटी और नमक का वास्ता देकर कहा, वो लड़की जो दरवाजा खोलने आई थी, मुझे उसका रिश्ता दे दो। शामी ने कहा, वो मेरी चचाजाद है। बगदादी ने कहा, मैं उसी से शादी चाहता हूँ। शामी ने वादा निभाते हुए कहा, वो तुम्हारी हुई। यूं वो औरत अपने शौहर के साथ बगदाद चली गई। पीछे शामी पर आजमाइशें आए। माँ का इंतकाल हो गया, गुर्बत ने घर लिया, यहाँ तक के घर भी बेचना पड़ा। जब कुछ ना बचा तो उसने बगदाद जाने का इरादा किया। बगदाद पहुंचा तो सुना कि उसका दोस्त अब वहां का बड़ा अमीर है और आलीशान महल में रहता है। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर जाने की इजाजत मांगी। नौकरानी ने लूटने के बजाय एक थैली भर सोने के सके उसके हाथ में थमा दी। शामी ने थैली फेंक दी, सके बिखर गए और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो खाली हाथ वापस लौट आया। अब उसके पास शाम वापसी के लिए भी रकम ना थी। मसाजिद में रातें बसर करने लगा। एक बुजुर्ग ने उसका हाल पूछा। जब फाका कुशी का जिक्र सुना तो कहा, क्यों ना तिजारत करो? और उसे कारोबार के रुमूज सिखाने लगे। फिर कारोबार के लिए कुछ सरमाया भी दे दिया। शामी ने दिन रात मेहनत की और 3 बरसों में बगदाद के अमीरों में शुमार होने लगा। उसने एक ऐसा महल तामीर कराया जो बगदाद में बेमिसाल था। एक दिन एक बढ़िया उसके पास आई और कहा, मुझे अपनी खिदमत का मौका दे दो ताकि मैं अपने खाने रहने का सहारा पाऊं। शामी ने रजामंदी जाहिर कर दी। फिर उस औरत ने कहा, मेरी एक गरीब बच्ची है, उसे भी यहाँ नौकरी दे दो। शामी ने मान लिया। बढ़िया ने उस बच्ची को सजाया सनुरा और वक्त के साथ साथ शामी उससे दिल हार बैठा। निकाह की बात बढ़ी और शादी का दिन मुकर्रर हो गया। शादी के दिन बगदादी दोस्त भी आ गया। शामी ने तनज़ से कहा, जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे भिखारी समझकर एक थैली सोने की दे दी, अब क्यों आए हो? बगदादी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खिड़की से तुम्हारी हालत देखी थी। मैंने थैली इसलिए भेजी कि तुम अपनी इज्जत अपनी चचाजाद के सामने बचा सको, जिसे तुम मुझसे ब्याह कर दे आए थे और जिसे तुम दिल से चाहते थे। जब तुमने थैली कबूल ना की तो मुझे और कोई तदबीर ना सूझी। लेकिन जानते हो कि वो बुजुर्ग जिसने तुम्हें तिजारत सिखाई वो मेरे वालिद थे और जो औरत तुम्हारे घर खिदमत कर रही है वो मेरी माँ है। फिर उसने कहा, आज मैं अपनी बहन की शादी में शरीक होने आया हूँ। ये कहकर उसने इशारा किया तो शामी की चचाजाद यानी बगदादी की बीवी बच्चों का हाथ पकड़े अंदर आई और अपने पुराने मंगेतर के कदमों में बैठ गई। साथ ही वो लड़की भी आ गई जिससे शामी का निकाह होने वाला था। सब मिल बैठे। बगदादी ने जेब से आधी रोटी निकाली और सब में बांट दी। यही वो पुरानी रोटी और नमक था जिसकी लाज सब ने रखी। वाकया हमें याद दिलाता है कि शरीफ इंसान कभी उस कुएं पर पत्थर नहीं फेंकता जिससे उसने पानी पिया हो।